Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all at amazing platform of Vidya Hut. Hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर विद्या हट पर हम आपका स्वागत करते हैं। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि सभी को पता होगा, क्योंकि विद्या हट क्लास 6 से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल क्या क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपको स्टूडेंट क्लास कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें आपको इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, मैथ्स बिल्कुल क्लास 6 से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जिस टाइप से आपको पेड बैच में प्रोवाइड हो रहे थे ना, बिल्कुल सेम और उससे अच्छे मेहनत के साथ, लगन के साथ हमारी टीम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रही है। बहुत ही अच्छे से आप जुड़िए और हमारे साथ एंड तक लगे रहिए, जिसमें आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ भला होगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम लेकर आए क्लास 10th के लिए जो आपका चैप्टर 3 है ना। चैप्टर 3 क्या है क्लास 10? तो आप कहोगे सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। चैप्टर का नाम इतना बड़ा है तो इसका काम क्या होगा? अगर जुड़े रहोगे हमारे साथ तो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि चुटकियों में हम क्या करते हैं, चैप्टर को कवर करते हैं। क्योंकि चैप्टर को पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चैप्टर के नेम को ही डिस्कस करते हैं। पहले हम क्या देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो ये स्पेशल क्लास किसके लिए है? क्लास 10th के लिए। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9। तो क्या क्लास 9 में क्या पढ़ा था? तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ा था ना। लेकिन सर चैप्टर का नाम 10th में आके आके क्या हो गया हमारे पास? पेयर और लग गया। अब यहां पर स्टूडेंट्स आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल तो मिल रहा है, लेकिन कैसे फॉर्म में मिल रहा है? यहां पर पेयर ऑफ की फॉर्म में, यानी पेयर के साथ मिल रहा है बच्चों। किसके साथ मिल रहा है? विद पेयर मिल रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चैप्टर के नेम को एनालाइज करेंगे, देन आफ्टर वी स्टार्ट अवर चैप्टर हिस्ट्री। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग चैप्टर की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले यहां पर देख लो भाई क्या है हमारे इस चैप्टर में। पेयर की बात कर रहा है बच्चों। किसकी बात कर रहा है वो? तो यहां पर पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। पेयर, अगर हम आपसे बात करें बच्चों, पेयर पेयर होता क्या है? तो बच्चों पेयर जो होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जोड़ा। और अगर हिंदी और शुद्ध हिंदी में आ जाओ तो स्टूडेंट्स पेयर क्या कहलाता है? हमारा पेयर कहलाता है हम लोग का युग्म। यानी स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास होता है जोड़ा। और अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, या फिर इसको हम लोग और लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं युग्म। ठीक है ना, समझ में आ गया? यानी युग्म, किसका युग्म की बात कर रहा है स्टूडेंट्स? तो यहां पर किसके जोड़े की बात कर रहा है, किसके पेयर की बात कर रहा है बच्चों? तो वो यहां पर जो पेयर की बात कर रहा है वो कह रहा है लीनियर इक्वेशंस। व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस? लीनियर क्या होती है? तो स्टूडेंट्स लीनियर वो इक्वेशंस होती हैं जिन वेरिएबल की पावर या जिन वेरिएबल की डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स? 1 होती है। जिनकी डिग्री क्या होगी स्टूडेंट्स? तो ध्यान रखना, जिनकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। और डिग्री हमेशा किस पर लगती है बच्चों? डिग्री हमेशा वेरिएबल पे लगती है। कांस्टेंट टर्म पे कभी भी पावर डिग्री नहीं लगती है भैया। तो क्या होगी डिग्री? यानी बच्चों एक्स है हमारे पास। ये क्या है? ये एक्स है बच्चों। एक्स की पावर कितनी होगी? यहां पर 1 होगी। क्या सर हम लोग एक्स की पावर 1 राइट करते हैं? नहीं भाई, एक्स की पावर 1 तो हम लोग राइट करते नहीं है। हम लोग अगर एक्स लिख देंगे तो क्या ये लीनियर है? हाँ भाई लीनियर ही तो होगा। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है यहां पर? सिर्फ एक्स ही तो लिखा है ना। तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या होगी स्टूडेंट्स? वेरिएबल की पावर यहां पर 1 होगी। अब 1 को हम लोग राइट नहीं करते ना, तो ये मत समझना कोई पावर नहीं है भाई, यहां पर पावर 1 है। क्या स्टूडेंट्स? यहां पर पावर 1 है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कितने वेरिएबल में है बच्चों? तो यहां पर जो वेरिएबल है ना वो क्या हमारे पास? 2 वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में बच्चों? 2 वेरिएबल में। यानी स्टूडेंट्स यहां पर सिर्फ हम लोग एक वेरिएबल से नहीं खेलेंगे। यहां पर हम लोग जो खेलेंगे ना वो हम लोग कितने वेरिएबल से खेलेंगे? हम लोग यहां पर 2 वेरिएबल से खेलेंगे। एक हमारे पास x होगा तो एक हमारे पास y भी होगा। यानी ये दोनों भाई भाई क्या होंगे? एक साथ चलेंगे। इसी को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लेकिन सर ये तो आपने सिर्फ एक ही तो बताइए ना। अब सर आप इसको कैसे कह सकते हो? ये आपने कैसे कह दिया कि ये हमारे पास इक्वेशन है? इक्वेशन कब बनती है भाई?
पता है ना सभी को। बच्चों इक्वेशन कब बनती है, जब हम लोग कोई भी क्या होती है, जब हमारे पास जो पॉलिनोमियल, अभी हम इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, अभी हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब बच्चों इसको इक्वेशन आप कब बोलोगे, इसको इक्वेशन आप तब बोलोगे जब आप इस पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वेट करवा दोगे। जब तक आप इसको किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वेट नहीं करवाओगे, ये आपकी इक्वेशन नहीं बनेगी। ये डिफरेंस होता है बच्चों किसमें, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस होता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशंस, तो आप कह देना सर जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कभी भी किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन जो इक्वेशंस होती है ना, इक्वेशन आपकी किसी कांस्टेंट वैल्यू के क्या होती है बच्चों, वो किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होती है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर सिर्फ एक इक्वेशन नहीं चलेगी, यहां पर बच्चों कितनी इक्वेशन चलेंगी, हमारी दो इक्वेशन चलेंगी, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पर हम लोग पेयर को पढ़ने वाले हैं। क्या पेयर क्या होता है हमारे पास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, युग्म बोलते हैं या फिर जोड़ा बोलते हैं। यानी यहां पर क्या होगा, लीनियर इक्वेशन का पूरा एक जोड़ा आएगा, ठीक है ना। चलो अब यहां पर कहानी पढ़ते हैं बच्चों। क्या हमारे पास सर इसकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होती है या जनरल फॉर्म होती है, किसकी बात कर रहे हैं भाई। तो यहां पर हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। चलो भी इसको देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ linear equations in two variables। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो यहां पर हम लोग पेयर को बहुत ध्यान में रखते हुए काम करेंगे बच्चों। देखो जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों, वो क्या होती है, तो देखिएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। हम लोग यहां पर बच्चों कितने इक्वेशन की बात करेंगे, 2 की। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 is equals to 0। a1x plus b1y plus c1 is equals to 0। a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। अब स्टूडेंट्स ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है, तो स्टूडेंट ध्यान रखना जो x और y है ना, यहां पर कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं आपको, तो आप कहोगे सर ये x और y जो है वो वेरिएबल होंगे। तो यहां पर हम लोग राइट कर लेंगे बच्चों, क्या हम लोग राइट कर लेंगे, where x and y are variables and a1 a2 b1 b2 c1 c2 है ना बच्चों। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 यहां पर क्या होंगे, तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आर रियल नंबर्स, ठीक है ना। ये C1 और C2 सर क्या होंगे, तो बच्चों ध्यान रखना C1 और C2 क्या होते हैं हमारे पास, C1 एंड C2 क्या होंगे बच्चा हमारे पास, तो ध्यान रखना C1 और C2 को हम लोग कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इन पे, कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चा। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, where x and y are variables, a1 a2 b1 b2 and c1 c2 are real numbers, where c1 and c2 constant term, जहां पर हमारे पास c1 और c2 क्या होंगे स्टूडेंट, c1 और c2 कांस्टेंट टर्म होंगे। कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं स्टूडेंट, तो कांस्टेंट टर्म वो टर्म्स होते हैं जिन वेरिएबल की डिग्री यहां पर 0 हो जाती है, या वी कैन से दैट जहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। ऐसे टर्म इनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। इसके साथ देखिए वेरिएबल है तो बच्चों ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये वेरिएबल टर्म कहलाएगा। इसके साथ भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल टर्म कहलाएगा। इसके साथ वेरिएबल है तो वेरिएबल टर्म कहलाएगा। इसके साथ भी वेरिएबल तो ये वेरिएबल टर्म कहलाएगा। लेकिन
इसके साथ C1 और C2 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। क्लियर हो गया ना कि कांस्टेंट टर्म कब होते हैं हमारे पास और वेरिएबल टर्म हमारे पास कब बनते हैं। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। समझ में आ गया? a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ओके, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग के पास नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, बहुत अच्छे से समझ लो। क्या कह रहा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको, किसको? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। बच्चों हम लोग कितने टाइप से, यानी कि जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती हैं उनको हम लोग यहां पर 2 टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर फर्स्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास ग्राफिकल मेथड, यानी स्टूडेंट जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है ना, यानी हम लोग ग्राफ का यूज करेंगे यहां पर और ग्राफिकली मेथड का यूज करते हैं। और सेकंड तो बच्चों हमारे पास अलजेब्रिक मेथड का यूज करते हैं। अब अलजेब्रिक मेथड के अंदर भी मेथड होंगे कि सर कितने मेथड हम लोग यूज करते हैं, इस मेथड के अंदर हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे और हम लोग इसको अलजेब यानी कि आपका जो ग्राफिकल है बच्चों, इस ग्राफिकल मेथड को भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे अपने जो है वैल्यू यानी फाइंड करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लीनियर इक्वेशन को बताएंगे कि हमारे पास ये क्या होने वाली है, ये कंसिस्ट होगी, इनकंसिस्ट होगी, सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर होने वाली है। तो ध्यान रखना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड एंड नंबर सेकंड इज अलजेब्रिक मेथड। ओके, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहां पर अपना क्या है, देखिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कितने टाइप्स के होते हैं, यहां पर हम अपने इक्वेशन को कैसे कितने टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा। तो देखो, यू हैव लर्न इन क्लास 9th, आप क्लास 9th में पहले भी पढ़ चुके हो that if there are 2 lines present, यहां पर क्या बच्चों हमारे पास 2 लाइन प्रेजेंट हो रही इन अ प्लेन, यानी कि कौन से प्लेन की बात कर रहा है बच्चों, तो वो यहां पर जो प्लेन की बात कर रहा है वो कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहा है। यानी कार्टेशियन प्लेन बच्चों क्या बनता है हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये बनता है कार्टेशियन प्लेन, यानी स्टूडेंट्स ये हमारा एक्स एक्सिस और एक्स वाई एक्सिस से मिलकर बनता है। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वाई डैश बोलते हैं। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है ना, जहां पर टच हो रही है, जहां पर मिल रही है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये हमारा ऑरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑरिजिन कहलाता है। अब ऑरिजिन से जब आप एक्स की ओर जाते हो ना, यानी राइट साइड की ओर जाते हो ना, तो नंबर आपको पॉजिटिव मिलते हैं। जब आप बच्चों यहां पर ऑरिजिन से लेफ्ट साइड आते हो ना, तो नंबर आपको नेगेटिव मिलते हैं। जब आप ऑरिजिन से अप की साइड जाते हो ना, तो नंबर आपको बच्चों कैसे मिलेंगे यहां पर, तब नंबर हमारे पास पॉजिटिव मिलते हैं। और जब हम नीचे आते हैं ना वाई डैश की ओर, तो हमें नंबर कैसे मिलते हैं, नेगेटिव मिलते हैं। तो इससे बच्चों हमारे पास ये क्या कहलाते हैं, ये पार्ट्स हमारे पास क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ये कहानी क्लास 9th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है ना तो एक बार हमारे चैनल पे जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, आपको वहां पर मैंने कार्टेशियन प्लेन बहुत अच्छे से दिखाया है। ठीक है ना, Then there could be 3 possibilities, यहां पर 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं किसमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। The 2 lines intersect with each other, यानी बच्चों हमारे पास देखिए अब यहां पर लाइन की बात कर रहा है, तो हम लोग यहां पर बहुत अच्छे से इस लाइन को भी कवर करेंगे। कैसे देखिएगा, देखिए क्या कह रहे हैं, द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट विद ईच अदर, यानी स्टूडेंट्स अगर हम पहले वाले की बात करें, ठीक है ना, अगर हम बच्चा पहले वाले की बात करते हैं तो देखो पहला वाला हमारे पास क्या है, कह रहा है 2 लाइन्स, यानी कोई भी 2 लाइन है वो क्या कर रही है स्टूडेंट्स, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब बच्चों देखो, एक लाइन हमारे पास तो ये आ रही है बेटा, दूसरी लाइन बच्चा आपके पास ये आ रही है। ठीक है ना, ये 2 लाइन है ना। अब इसको अगर हम नेमिंग कर दे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सपोज दैट मान लो बच्चों ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये बच्चा क्या हमारे पास सी है, और ये हमारे पास डी है। ठीक है ना, अगर स्टूडेंट्स हमारी क्या है, यहां पर जो लाइन है
वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलते हैं स्टूडेंट? तो इसके सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन, जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट्स? तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे जो हमारे पास? इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे जब लाइन हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स? इंटरसेक्ट करती है। जब आप ग्राफिकली वर्क करोगे और ग्राफ में देखना आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी उनकी जो लाइन है वो रिप्रेजेंट हो रही बच्चों, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर उसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब यहां पर जो लाइन है स्टूडेंट्स वो क्या हो रही है? पैरेलल हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? हमारे पास लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो रही है। बच्चों पैरेलल का मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते हो ना, पैरेलल ये होता है बच्चों हमारे पास पैरेलल। पैरेलल का मीन होता है बच्चों जिसके बीच का डिस्टेंस जो होगा बच्चों क्या रहेगा? हमारे पास कांस्टेंट रहता है। यानी आप इनको चाहे जितना भी आगे एक्सटेंड कर दो, आप इनको चाहे जितना आप आगे बढ़ा दो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पैरेलल बोलते हैं। हम आप लाइन को जितना भी आगे एक्सटेंड कर लो, ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं, ये दोनों एक दूसरे को नहीं मिलती हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस से आगे बढ़ती रहती हैं। सच एज रेल की पटरी देखी होगी ना, अगर बच्चों रेल की पटरी देखिए ना, वो क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? पैरेलल होती है। क्या सर पैरेलल जो इक्वेशन यानी पैरेलल लाइन से इसके भी कोई सॉल्यूशन होते हैं? अरे भाई ये बताओ पहले सॉल्यूशन कहां से हो जाएंगे जब बेचारी लाइनें जो है ना एक दूसरे को मिल ही नहीं रही हैं। जब लाइनें मिलती नहीं है बच्चों तो इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या कह रहा है? दे कोइंसाइड विद ईच अदर। बच्चों ये क्या होते हैं? कोइंसाइड होते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कोइंसाइड? कोइंसाइड का मीन्स क्या होता है बच्चों? तो कोइंसाइड का मीन्स होता है बच्चों यानी एक के ऊपर बच्चों एक लाइन हमारे पास ये है, ये बच्चों कौन सी लाइन हमारे पास? ये हमने बोल दिया ये ए बी लाइन है। क्या बच्चों? हमारे पास ए बी लाइन है, ठीक है ना बच्चों। देखो अब ए बी के ऊपर बच्चों कौन सी लाइन आ गई बच्चों? ए बी के ऊपर ये आपकी ए सी डी लाइन आ गई है। क्या आ गई बच्चों हमारे पास? ये सी डी लाइन आ गई है। ये बच्चों कौन सी लाइन हो गई हमारे पास? सी डी लाइन हो गई। बच्चों जो सी डी लाइन हो गई आपकी, अब आप हमें ये बताओ एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो गई, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट्स? तो बच्चों इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? जब लाइन एक दूसरे के ऊपर है, जगह जगह मीट कर रही हैं, तो हर जगह इनके कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेंगे ना, कुछ कुछ तो पॉइंट बनेंगे ना। तो बच्चों इसके क्या होते हैं? इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया ना इसके? क्योंकि बच्चों हमारे पास इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं। किसके इन्फिनिटी होते हैं बच्चों हमारे पास? किसके इन्फिनाइट होते हैं? तो आपकी जो कोइंसाइड लाइन होगी उसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। मैनी सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। पैरेलल का नो सॉल्यूशन होता है और इंटरसेक्टिंग का स्टूडेंट्स ओनली वन सॉल्यूशन होता है। क्लियर? समझ में आ गया? होप आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी स्टूडेंट्स को किसी भी टाइप पे यहाँ पर डाउट नहीं होगा। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है बच्चों। अब यहां पर जो बात कर रहा है एल्जेब्रिक मेथड्स की, बच्चों एल्जेब्रिक मेथड्स यानी कहते नहीं है जो होता है अच्छे के लिए होता है, यानी भगवान जो करे अच्छे के लिए करे। अभी आपको यहां पर दो मेथड दिख रहे हैं ना बेटा, जब कोविड नहीं था ना, जब कोविड दुनिया में नहीं आया था ना, तो बच्चों यहां पर हम लोग को तीन मेथड देखने को मिलते थे, लेकिन बेचारा कोविड आया, कोविड ने एक मेथड को ले गया क्योंकि उसको उस मेथड को कोरोना हो गया था, और जब उसको कोरोना हो गया तो उसका समाप्त हो गया। बचे कितने हमारे पास? ओनली टू मेथड। अब बच्चों जो दो मेथड बचे हमारे पास वो कौन कौन से हैं बच्चों? एक मेथड हमारे पास बचा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक मेथड बचा बच्चों हमारे पास कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आती है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग बच्चों किससे सॉल्व करते हैं? हम लोग एक्स और वाई की यानी जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां पर हम लोग दो मेथड से सॉल्व करते हैं। एक होती है स्टूडेंट्स हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड,
और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इन दोनों मेथड को हम बिल्कुल अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। इनके लिए हम आपके लिए अलग अलग क्या स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अलग से एक्सप्लेन करेंगे और एलिमिनेशन मेथड को बहुत अच्छे से अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। इसमें हमने चैप्टर में क्या क्या देखा, इसका हमने ओवरव्यू आज कवर करा है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं बच्चों हम लोग क्या अपने नेक्स्ट चीज को। अब बेटा देखो हमारे पास यहां पर, आपके पास यहां पर पेयर यानी कि पेयर ऑफ लाइंस, यहां पर हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना बच्चों। पेयर ऑफ लाइंस हमारे पास देखिएगा कौन कौन सी है। तो जो एक हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक ये है, एक ये है, एक ये है। बच्चों यहां पर अगर हम बात करते हैं A1, बच्चों देखो इसमें A1 क्या निकलेगा हमारे पास, तो यहां पर x का होगा 1, जो बच्चों x का कोएफिशिएंट होता है वो होगा हमारे पास A1 होगा। बच्चों यहां पर A1 कितना है, 1। बच्चों यहां पर A1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। बेटा A2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, तो आप कहोगे सर माइनस का 2 होगी। और बेटा यहां पर A1 A2, इसको B1 करो। बेटा B1 कितना हमारे पास, तो माइनस का 2 है। और बेटा C1 कितना हमारे पास, C1 है नहीं तो 0 हो जाएगा। बेटा यहां पर देखो A2, बेटा A2 की वैल्यू कितनी है इसमें, तो A2 की वैल्यू आप कहोगे कोएफिशिएंट ऑफ x के हमारे पास 3 है। बेटा B2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 4 है। और C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 20 है, ठीक है ना। अब आप यहां पर आ जाओ A1 अपॉन A2, तो बेटा A1 अपॉन A2 कितना निकला हमारे पास, 1 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 माइनस का 2 अपॉन 4 एंड C1 अपॉन C2 0 अपॉन माइनस का 20। बेटा क्या यहां पर A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, तो आप कहोगे सर ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे ना। A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। जब बच्चों A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं होता है B1 अपॉन B2 के, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। बच्चों क्या कहलाएगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में आपके इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे बच्चों, तो इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इसका सिर्फ और सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है ना। अब बच्चों देखो सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास, 2x प्लस का 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। बच्चों A1 की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आप कहोगे सर A1 की वैल्यू 2 होगी। बेटा B1 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। C1 की वैल्यू माइनस का 9 होगी। बेटा A2 की वैल्यू क्या हमारे पास, तो A2 की वैल्यू हमारे पास 4 है। और बच्चा हमारे पास B2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है। और C1 की वैल्यू माइनस का 18 है, ठीक है ना। A1 अपॉन A2 2 अपॉन 4, B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6। बेटा ये दोनों कैंसिल आउट कर दो सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। 3 अपॉन 3 3 2 6, तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, यानी A1 अपॉन A2 इक्वल हो रहा है B1 अपॉन B2 के। बट B1 अपॉन B2 भी इक्वल है बच्चों किसके, C1 अपॉन C2 के। जब बच्चों तीनों इक्वल हो गए तो ये क्या कहलाएगी, हमारी कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी। क्या कहलाती है ये, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है बच्चों, एक लाइन के ऊपर यानी जो AB है, AB के ऊपर क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी दूसरी लाइन हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CD। कोइंसिडेंट लाइन कब बनती है, एक के ऊपर दूसरी लाइन होना। इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं इसके। कितने सॉल्यूशन होते हैं इसके, बहुत सारे मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास, फिर बच्चों x प्लस 2y माइनस का 4। बेटा इसमें A1 की वैल्यू क्या हमारे पास, तो आप कहोगे 1। बेटा B1 की वैल्यू क्या हमारे पास 2, C1 की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस का 4। बेटा यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 2। B2 की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, तो 4। और बेटा C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 12। तो 1 अपॉन 2 फिर 2 अपॉन 4, इन दोनों को सिंप्लाइज कर दो, 2 1 2 2 4, तो 1 अपॉन 2 यहां पर भी निकल आएगा। A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। बच्चों ये कौन सी लाइन बनेगी, हमारी पैरेलल लाइन बनेगी। और सर ने अभी बताया था ना, पैरेलल लाइन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो क्योंकि पैरेलल जब टच ही नहीं हो रही, एक दूसरे को मीट नहीं कर रही, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो आपको बच्चों इस रेशियो को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अब देखो बच्चों, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इंटरसेक्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, B1 अपॉन B2 इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के। ये रिप्रेजेंट करता है आपके बच्चों किसको, तो कोइंसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है। A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, बट B1 अपॉन B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये रिप्रेजेंट करता है आपके पैरेलल लाइन को, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। होप बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। बहुत अच्छा चैप्टर है, इस चैप्टर को करने में बहुत मजा आता है। चलो अब बढ़िया देखते हैं।
नेक्स्ट। तो ये था आज आपका चैप्टर का ओवरव्यू, जिसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ओवरव्यू यानी कि इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया है। होप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट, प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, उत्तेजना, जिज्ञासा नहीं होगी। जिस स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर मुझे ये वाली चीज तो समझ में नहीं आई, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई। तो मैं भी देखता हूं कि कहां मेरी कमी है, मैं उस कमी को दूर करूंगा, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मेथड में, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी जो अलजेब्रिक मेथड हमारे 2 है ना, एक हमारा सब्स्टिट्यूशन है, एक हमारा एलिमिनेशन है। हम लोग अपने उन मेथड को कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।